नमस्कार, एससीएन टुडे देख रहे हैं आप और जिले भर की हलचल के साथ में लक्ष्मीकांत ओझा। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू की एडीजे कोर्ट ने साल 2012 के बहुचर्चित तिहरे हत्याकांड मामले में आज अपना फैसला सुना दिया है। एडीजे रंजना सराफ ने आरोपी सास रामचंद्रो को 3 जनों की मौत का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मृतका के पिता की रिपोर्ट पर 27 सितंबर 2012 को भानीपुरा थाने में हत्या का मामला दर्ज हुआ था। 12 गवाहों और दोनों पक्षों की सुनवाई और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने आरोपी रामचंद्रो को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई। जानकारी के मुताबिक मृतका के पिता डूंगरदास ने चूरू जिले के भानीपुरा थाने में मामला दर्ज करवाया कि उसकी बेटी इंदिरा का विवाह काशीराम स्वामी से साल 2006 में हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ था। शादी के बाद इंदिरा की 2 बेटियां हुई, निशा 4 साल की और मैना 22 महीने की। इंदिरा की सास रामचंद्रा शादी के बाद से ही उसे दहेज की मांग के लिए तंग और परेशान करती थी। 24 सितंबर 2012 की शाम 6 बजे जब इंदिरा घर पर अपनी 22 महीने की बेटी मैना को दूध पिला रही थी तो सास रामचंद्रा ने अचानक खोलता हुआ तेल इंदिरा पर डाल दिया, जिसे इंदिरा और उसकी 22 महीने की मासूम बेटी मैना जल गई। इस दौरान सास ने इंदिरा के सिर में चोट भी मारी, जिससे वह गंभीर घायल हो गई। इंदिरा और मैना को बीकानेर ले जाया गया, लेकिन रास्ते में 22 माह की मासूम मैना की मौत हो गई और इंदिरा ने जयपुर के अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इंदिरा 4 माह के गर्भ से थी। इस घटना में इंदिरा का वह गर्भ भी नष्ट हो गया। पुलिस ने आईपीसी की धारा 498A, 302, 316 में मामला दर्ज किया था। एडीजे कोर्ट चूरू ने चर्चित प्रकरण सरकार रामचंद्रो में सास रामचंद्रो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण पीएस भानीपुरा तहसील सरदारसर का है, जिसमें बहू इंदिरा अपने आंगन में बैठी अपनी 22 माह की पुत्री को दूध पिला रही थी, जिसमें पीछे से सास रामचंद्रो ने खोलता हुआ तेल अपनी बहू व पोती पर डाल दिया, जिससे उनकी गंभीर स्थिति हो गई और उनकी मृत्यु हो गई और 4 माह की गर्भावस्थी थी वो, जिसे उस बच्चे की भी गर्भ में मृत्यु, इसलिए तिहरे हत्याकांड। चूरू जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट के सामने फसल बीमा क्लेम की मांग को लेकर किसानों का धरना पिछले 41 दिनों से जारी है। कलेक्ट्रेट के सामने आज जिले भर से आए किसान एकत्रित हुए और बीमा क्लेम की मांग को लेकर धरना दिया। किसानों ने बताया कि 23 दिसंबर को जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में 5 दिनों में बीमा क्लेम ट्रांसफर करने का वायदा किया गया, लेकिन जिले की तारानगर तहसील के अलावा किसी भी बैंक में किसानों का बीमा क्लेम ट्रांसफर नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि तारानगर के किसानों को भी जो बीमा क्लेम ट्रांसफर किया है वह भी नॉर्म्स के मुताबिक पूरा नहीं किया गया। चूरू का लोग किसान सभा के संगे जीत के जिसी हार के को जाओ और एक की कमजोरी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे लोग गांव लोगों ने बेड़ा कर अरे पहले शायद छोटा को नहीं, अब तो मान के चालो थे आगे होगी दिमाग में। मेरे हिसाब थारे दिमाग में आगे हो गया बात है। 1,40,000 धरना चूरू कलेक्ट्रेट के सामने पिछले 41 दिनों से चल रहा है। 23 दिसंबर को जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी, जिसमें बीमा कंपनी ने यह कहा था कि आने वाले 5-6 रोज में हम किसानों का बीमा क्लेम बैंकों में ट्रांसफ़र कर देंगे। छोड़कर तारानगर तहसील को जिले की किसी भी बैंकों में पूरे किसानों का बीमा क्लेम इन्होंने ट्रांसफ़र नहीं किया है, जिसको लेकर के किसानों में आक्रोश है। और जो बीमा क्लेम इन्होंने ट्रांसफ़र किया है बैंकों में, वो भी नॉर्म्स के मुताबिक पूरा नहीं किया। बहुत सारे किसान हैं जिनका पटवार हल्के की रिपोर्ट के खराबे की रिपोर्ट के अनुसार जितना बढ़ना चाहिए था उतना क्लेम नहीं दिया है। इन बीमा क्लेम की विसंगतियों और क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के अनुसार किसानों को बीमा क्लेम मिले और वो तुरंत मिले, इस मांग को लेकर के किसानों का धरना चूरू कलेक्ट्रेट के सामने चल रहा है। पेटी और केसीसी से बीमित किसान लगभग 2.5 लाख हैं, जिसमें इन्होंने पोर्टल पे प्रीमियम अपलोड होने की एक नई टेक्निकल प्रॉब्लम किसानों के सामने रखी है, जिसमें 1 लाख लोगों को इन्होंने बीमित के रूप में स्वीकार किया है, जिसमें 45,000 किसानों को बीमा क्लेम देना बताया है। रबी 17-18 में 80,000 किसानों को प्रीमियम इन्होंने पोर्टल पे एक्सेप्ट किया है। 32,000 किसानों को बीमा क्लेम देने का इन्होंने अपने आंकड़ों के अनुसार बताया।
पतंगबाजी के शौक को पूरा करने के लिए चूरू में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का प्रयोग लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। यह 2 दिनों में 3 दर्जन से अधिक लोगों को नुकसान पहुंचा चुका है। बुधवार को चाइनीज मांझे का शिकार होकर करीब 1 दर्जन लोग राजकीय भर्ती अस्पताल पहुंचे। इसके अलावा बहुत से लोगों ने निजी अस्पतालों में भी शरण ली। पब्लिक के लिए परेशानी का सबब बने चाइनीज मांझे की चपेट में आने से लोगों के घायल होने का सिलसिला जारी है। इस मांझे ने किसी की अंगुलियों को डैमेज किया तो किसी की गर्दन को भी काट डाला। चिकित्सकों का कहना है कि यह चाइनीज मांझा श्वास नली या अन्य रक्त वाहिनी को काट दे तो जान भी जोखिम में पड़ सकती है। चिकित्सकों ने भी लोगों से अपील की है कि इस जानलेवा मांझे का प्रयोग नहीं करें। उड़ाने का जो है, इसमें कई लोग चाइनीज मांझे का यूज करते हैं, तो उसकी वजह से गर्दन पे कई डीप कट लगते हैं। ऐसा हमारे अभी आपातकालीन में रोज के करीबन कल लगभग 20 से 24 मरीज आए थे, आज 12 से 15 मरीज आए हैं। तो प्रतिदिन इस तरह के मरीज होते हैं जिनमें काफी कई बार गहराई तक कट लगा होता है। आज मॉर्निंग से भी 10 से 12 मरीज आए हैं। इस तरह के घाव में कई बार ये होता है जो सांस की नली या किसी बड़ी रक्त वाहिनी पर अगर कट लग जाए तो मरीज की जान तक जा सकती है। तो हमें जहां तक हो इस तरह के चाइनीज मांझा या ये जो मकर संक्रांति पे हम पर्व है इसको हम खुशी से मनाएं, लेकिन हम इसमें जनरल मांझे का यूज करें, ना कि चाइनीज मांझा। वो एक तरह का प्लास्टिक रबड़ होता है जिससे जो कि डीप तक अपनी रक्त वाहिनियों को, नसों को काट देता है। तो इस तरह के मांझे का उपयोग नहीं करना चाहिए। हिमाचल और कश्मीर में हो रही बर्फबारी का सीधा असर चूरू में देखने को मिल रहा है। 2 दिन पहले हुई क्षेत्र में ओलावृष्टि ने सर्दी के तेवर और तीखे कर दिए हैं। यहाँ एक ही दिन में पारा 3 डिग्री लुढ़क कर जमाव बिंदु के करीब जा पहुंचा है। मौसम विभाग ने यहाँ न्यूनतम तापमान 2 डिग्री दर्ज किया है, जबकि कोहरे की वजह से दृश्यता 50 मीटर मापी गई। बर्फानी सर्दी के चलते ग्रामीण इलाकों में फसलों पर ओस की बूंदें बर्फ के रूप में जमी हुई दिखाई दी, जिससे सरसों की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। उत्तरी हवाओं की वजह से बड़ी ठंड के चलते आम जीवन आज देरी से शुरू हो सका। बच्चे और उम्र दराज लोग रजाई में दुबके रहे। वहीं कोहरे के कारण यातायात भी प्रभावित हुआ। आज दूसरे दिन की शुरुआत भी कोहरे से हुई। सालासर के निकटवर्ती गांव राजियासर मीठा में पंचायत राज चुनावों में इस्तेमाल के लिए नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ आबकारी पुलिस और सालासर थाना पुलिस ने किया है। सहायक आबकारी अधिकारी सुरेश कुमार शर्मा ने बताया कि मुखबिर की इत्तला पर कार्रवाई की गई, जिसके दौरान आरोपी शिशपाल सिंह के खेत में बनी ढाणी में दबिश देकर नकली शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने आरोपी खेत मालिक शिशपाल सिंह, फतेहपुर के निवासी देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आबकारी सीआई पीओ ओम प्रकाश गोदारा, सालासर थानाधिकारी महेंद्र कुमार ने मई जाब्ते की कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं नकली शराब बनाने की फैक्ट्री से पुलिस ने 72 पार्टी स्पेशल शराब की बोतलें भी बरामद की है। की गई है पंचायत चुनाव के दौरान अवैध और नकली शराब के खिलाफ चलाए गए अभियान में श्री ओम प्रकाश गोदारा, पुलिस निरीक्षक पीओ ईपीएफ सुजानगढ़ व सालासर एसएचओ डॉक्टर महेंद्र के नेतृत्व में राजियासर मीठा गांव, जो पुलिस थाना सालासर के अंतर्गत पड़ता है, में एक नकली शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है, जिसमें करीब 18,000 पौए और 3 50-50 लीटर के जरीकन जिनमें स्पिरिट भरी हुई, एक खाली ड्रम और मशीन और हरियाणा निर्मित शराब जो कि पौओं में भरी जा रही थी, पकड़ी है। सर को मशीन एक जैसे कि शराब पैकिंग की मशीन भी बताई जा रही है, और क्या क्या उपकरण है? शराब जो है ढक्कन भी पकड़े हैं, जो पौओं पे ढक्कन लगते हैं, नकली ढक्कन, वो भी पकड़े हैं, और मशीन भी पकड़ी है। 2 मुलजिमों को इसमें गिरफ्तार भी किया गया। कब से चल रही थी ये फैक्ट्री, कुछ पता चला? अभी पूछताछ के दौरान में मालूम चलेगा। सारी अभी विस्तृत जांच नहीं हो पाई है, जांच के दौरान पता चलेगा। चूरू के राजकीय लोहिया महाविद्यालय में सरगम 2020 के आयोजन को लेकर कॉलेज प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। इसके तहत गुरुवार से 2 दिवसीय ऑडिशन प्रारंभ हो गए। सरगम की संयोजक डॉक्टर मंजू शर्मा ने बताया कि 2 दिनों तक गायन और नृत्य सहित अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के ऑडिशन होंगे। आपको बता दें कि लोहिया चूरू महाविद्यालय का सरगम कार्यक्रम अपने आप में कई खूबियों को समेटे रहता है।
सरगम 2020 के लिए कल 16 तारीख और परसों 17 को ऑडिशन होंगे, जिसमें पहले दिन हम गायन प्रतियोगिता, अंत्याक्षरी प्रोग्राम, इन सब में बेस्ट 15 बच्चे जैसे गायन में चुनेंगे। राजस्थानी गायन है और सुगम संगीत है, इन सब का हम ऑडिशन लेंगे। और परसों हम नृत्य का ऑडिशन लेंगे, जिसमें राजस्थानी नृत्य भी है, समूह नृत्य भी है, एकल नृत्य भी है, और बाकी जैसे लघु नाटक और अन्य प्रतियोगिताएं होंगी, उनके बारे में बच्चों को हम गाइडेंस देंगे कि किस तरह से उनको अच्छी तरह से अपनी तैयारियां करनी है। और परसों से फिर हम तैयारियां करवाएंगे।